हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने आज मेरा आने का आप लोगों के पास एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्पस है। अगर आप लोग इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोगों की लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है या ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो सकती है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाउ सीपीआर प्रेडिक्ट्स नेक्स्ट नेक्स्ट अप मूव। तो इस चीज़ को ही मैंने बताने के लिए ये रखा हुआ है। और इसको बताने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको ये पता चल जाएगा कि अभी जो हमारा जो ट्रेंड है वो अप मूव की तरफ रहेगा या डाउन मूव की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अगर आप देखें इस सीपीआर को, जो कि हमारा जुलाई ये हमारा 19 का है, ईयर 19 का जो सीपीआर है। और अगर आप देखें 2003 का जो सीपीआर है या 2002 का जो सीपीआर है, इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक वन तरफा रैली दी हुई है। और अगर आप जो 2019 का सीपीआर देखें तो आपने देखा कि मार्केट ने एक काफ़ी बड़ा डाउन मूव दिया है। तो कैसे सीपीआर आपको प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको एक अप मूव और डाउन मूव मिलने वाला है, इस चीज़ पे ही हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो है, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव सीपीआर रिलेशनशिप होता है वो किस तरह से हमारी डे ट्रेडिंग को इफेक्ट करता है। तो अगर आप देखें मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टाइप ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डे रिलेशनशिप सीपीआर का यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हाइयर का। तो यहाँ हाइयर जो सीपीआर रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी सीपीआर जो करंट डे का सीपीआर है वो अपने पिछले दिन के रिस्पेक्ट में हाई साइड पे बनता है। और तो ये डिनोट करता है कि आज का जो डे है इंट्राडे पे वो काफी ज्यादा बुलिश हो सकता है। तो और दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग हाइयर सीपीआर है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो करंट डे का जो सीपीआर बना है उसका जो बॉटम सीपीआर है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारी अपर लाइन होती है इसको टॉप सीपीआर बोलते हैं, बीच वाली लाइन को सेंट्रल पिवट लाइन बोलते हैं, और जो हमारी ये बॉटम वाली है इसको बॉटम सीपीआर बोलते हैं। तो जो बॉटम सीपीआर है वो अपने प्रीवियस डे का जो हाई टॉप सीपीआर है उससे ओवरलैप कर रही है। तो जो हमारे ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हैं हाइयर वैल्यू सीपीआर एंड ओवरलैपिंग हाइयर वैल्यू सीपीआर, ये दोनों ही बुलिश मूवमेंट को डिनोट करते हैं। वहीं अगर हम दूसरा जो देखें लोअर वैल्यू रिलेशनशिप और ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू रिलेशनशिप, तो ये दोनों ठीक उसका अपोजिट डिनोट करते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पर जो पिछले दिन का सीपीआर बना हुआ काफी ज्यादा हाई पॉइंट पे है, क्योंकि जो करंट डे का सीपीआर है वो उसके लो पे फॉर्म आउट हुआ है। तो हमारे लिए ये क्या डिनोट करता है कि आज का डे इंट्राडे में या वीकली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे बेयरिश हो सकता है। और ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू रिलेशनशिप, वहां पे भी देखिए जो टॉप जो नेक्स्ट डे का जो सीपीआर है उसका जो टॉप सीपीआर है वो पिछले दिन के सेंट्रल पिवट रेंज पे ओवरलैप कर रहा है। सिमिलरली अगर आप दूसरा स्टेप भी देखें वहां पे भी ऐसा ही फॉर्मेशन है। इसमें मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने हाइयर वैल्यू बताया है तो हाई पे ही जाएगा, या लोअर वैल्यू बताया है ये लोअर पे ही जाएगा। ये चीज उस दिन की प्राइस की ओपनिंग तय करती है कि आज प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन अगर प्राइस का फॉर्मेशन हाइयर हाई फॉर्मेशन में है, इसे हम लोग आगे चल के देखेंगे, तो वहां पे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लोग अपने बचे हुए तीन और देख लेते हैं। एक है फुल्ली कवर्ड। इसमें क्या होता है कि हमारा जो करंट डे का जो सीपीआर होता है वो अपने पिछले दिन के सीपीआर को पूरा इंगल्फ कर लेता है। और जो हमारा सिक्स्थ है अंडर कवर्ड, इसमें क्या है, हमारा जो करंट डे का जो सीपीआर है वो अपने पिछले दिन के इनसाइड आ जाता है। जब हम फुल्ली कवर्ड की बात करते हैं तो फुल्ली कवर्ड के दिन क्या होता है, मार्केट एक साइडवेज डे में चली जाती है। और उस दिन ज्यादातर एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही छोटी सी रेंज में फिनिश आउट होती है। और अगर हम इनसाइड की बात करें अंडर कवर्ड की, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट हमें ये डिनोट करती है कि एक मेजर ब्रेकआउट आ सकता है। और प्राइस की ओपनिंग जैसे ही वो अप साइड की होगी या डाउन साइड की होगी तो हमें एक बिग मूवमेंट का डे मिल सकता है। इसके अलावा हम सेवंथ जो लास्ट है उसको देखते हैं नो चेंज वैल्यू। नो चेंज वैल्यू हमें ये डिनोट करती है कि मार्केट में जो भी फैसिलिटेशन हो रहा है ट्रेड का, वो एक वहाँ के जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडर हैं वो एक छोटी सी रेंज में ही उस प्राइस को मूवमेंट करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। तो ये भी डिनोट करता है कि एक साइडवेज मूवमेंट हो सकता है।
लेकिन मैंने फिर से कहा कि किसी भी दिन का जो मूवमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्राइस का मूवमेंट क्या होता है ओपनिंग में। अगर ओपनिंग उसकी बुलिश है तो वो बुलिश भी हो सकता है, अगर वो बेयरिश है तो बेयरिश भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं, हाइयर वैल्यू रिलेशनशिप और ओवरलैपिंग हाइयर वैल्यू रिलेशनशिप। तो चलिए चार्ट में हम लोग देखते हैं। अगर आप देखें मार्केट में, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो चार्ट बना हुआ है निफ्टी 50 का, ये हमारा बना हुआ है वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में मैंने ईयरली पीवट्स को लिया हुआ है। तो ईयरली पीवट्स क्या बता रहे हैं कि जब कभी भी प्राइस क्या है अपना अपने प्रीवियस वाले सीपीआर से हाई साइड पे जा रहा है, तो उसमें जितने भी पुल बैक्स आएंगे वो क्या होंगे, एक बुलिश अपॉर्चुनिटी को मूवमेंट देंगे। हम चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए इसको हम इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग ज्यादातर एक्टिविटी इंट्राडे में करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इंट्राडे की एक्टिविटी को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्राडे में देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी मिनट फ्रेंड्स। अगर हम निफ्टी के इस 5 मिनट के चार्ट को देखें, तो निफ्टी के इस 5 मिनट में चार्ट में अगर हम यहाँ से देखें, 8 सितंबर से लगभग 14 सितंबर तक प्राइस ने क्या किया है, अपसाइड गैप ओपनिंग की है। और क्या हुआ, हर पुल बैक में एंट्री मिलते ही प्राइस ने किया एक अपना जो सीपीआर है नेक्स्ट डे के प्रीवियस डे के सीपीआर से अपसाइड ही बना हुआ है, और प्राइस ने हर बार क्या किया है, ऊपर की जर्नी को रिज्यूम किया हुआ है। तो यही चीज आप लोगों को दिखाने का मेरा मकसद था कि कैसे सीपीआर हर पुल बैक पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। वो चीज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अभी हम लोग इसमें हाइयर वैल्यू ओवरलैपिंग रिलेशनशिप भी देख लेते हैं कि हाइयर वैल्यू ओवरलैपिंग रिलेशनशिप में क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जस्ट गिव मी फ्रेंड्स अ मिनट। हाँ, अगर आप देखें, ये हमारे लिए एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। हम यहाँ पे भी देखें, अगर हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये हमारा 2 अगस्त का एग्जाम्पल है और ये हमारा 3 अगस्त का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हुआ है, अपना जो 3 अगस्त का जो ओपनिंग हुआ है बॉटम सीपीआर का, वो अपने प्रीवियस डे के सीपीआर से लगभग ओवरलैप हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, प्राइस अभी बुलिशनेस में ही है। और हाँ, एक चीज और है कि जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको कहा था कि जो आपका प्राइस का ओपनिंग है वो आपको ये डिनोट करता है कि प्राइस बुलिश मूवमेंट में रहेगा या बेयरिश मूवमेंट में रहेगा। अगर आप देखें कि प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, इस केस में, यहाँ पर दोनों ही केस में प्राइस ने बुलिश मूवमेंट तो दिया, लेकिन क्या हुआ, लेट मी जस्ट एक्सपेंड दिस चार्ट फॉर यू ऑल। प्राइस क्या है, अपसाइड बना है, लेकिन गैप अप होते ही वो अपने प्रीवियस डे के हाई से क्या हुआ, फिजल आउट हो गया, और अपने प्रीवियस डे के लो के अंडर में ही क्या हो गया, एक अपसाइड एंड डाउन साइड मूव दे करके डे को खत्म कर देता है। अगर हम उसी दिन दूसरे दिन को देखें, वहां पर भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हमारा जो ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप बना हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, गैप अप बना हुआ है, और गैप अप बनते ही प्राइस ने क्या किया है, प्राइस एक्शन बनाते हुए अपने आप को सेल प्रेशर में बिल्कुल फिजल आउट कर दिया है। तो यहाँ पर एक ये एक्सेप्शन केस हो गया है, लेकिन हम अगर इसको 15 मिनट के चार्ट में अभी देखते हैं, और तो हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो मेरा आप लोगों को दिखाने का कॉन्सेप्ट है, मकसद है, वो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट फ्रेंड्स। ये काफी ज्यादा थिक है, तो हम इसको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं। अब काफी ज्यादा क्लियर है। अब अगर मैं आपको ये जो दिखाना चाहता हूँ, आपको काफी ज्यादा क्लियर होगा कि जो हमारा ये निफ्टी है, निफ्टी हमारा जैसे ही जो जून में, एक जून के में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा था, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने एक अपसाइड मूवमेंट दिया, और जब ऊपर निकलने लगा तो आप देखेंगे हर बार क्या हो रहा है, पिवट जो बन रहा है, डेली पिवट, डेली सीपीआर जो बन रहा है, वो अपने प्रीवियस डे के सीपीआर से अपर साइड पे बन रहा है, और प्राइस भी क्या कर रहा है, अप साइड जा रहा है।
यहाँ पे भी क्या कर रहा है, अप साइड जा रहा है, प्राइस अप साइड जा रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आया है, फिर उसके बाद जितने भी सीपीआर हैं जब जब ऊपर जाते हैं तो हर पुल बैक में क्या है, प्राइस अप साइड निकलने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 एंड देन प्राइस गोस अप। तो ये हमारा हायर वैल्यू रिलेशनशिप हो गया। और इसी में ही हम अगर ओवरलैपिंग हाई वैल्यू रिलेशनशिप देखेंगे तो वहाँ कहीं कहीं पे हमें ओवरलैपिंग के भी केसेस मिल जाएंगे। जस्ट गिव मी मिनट, आई एम गोइंग टू शो यू ऑल अपने पास ओवरलैपिंग के दो एग्जांपल हम लोगों के पास। एक ये 24 अगस्त का एग्जांपल था। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये अगर आप देखें तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस इस दिन 11 अगस्त वाले दिन अपने जो प्रीवियस डे का जो सीपीआर का टॉप सीपीआर है, उससे उसका जो नेक्स्ट डे का सीपीआर है वो बॉटम सीपीआर काफी ज्यादा ओवरलैप करता है। इसीलिए क्या हुआ, हमें हम प्राइस में क्या रहना है, बुलिश रहना है। और बुलिश रहते ही क्या हुआ, प्राइस ने एक गैप अप ओपनिंग दी। हालांकि जब प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दी तो जो दिन की मोस्ट ऑफ एक्टिविटी है वो इस गैप अप में ही फिनिश आउट हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ठीक उतर के बाय नहीं कर लेना है, हमें एक पुल बैक का इंतजार करना है। क्योंकि ये प्राइस बुलिशनेस में है, हर बार जो सीपीआर है अप साइड बन रहा है, तो हम पुल हर बार जब भी प्राइस गैप अप होता है तो एक पुल बैक का इंतजार करेंगे, और जब पुल बैक में हमें सही एंट्री मिलेगी तो हम उसमें बाय साइड पे इंटर रहेंगे। तो ये हमारे क्या हो गया, एक ये स्टेप बाय स्टेप हमें क्या मिल गया, हायर वैल्यू रिलेशनशिप में मिल गया। और हायर वैल्यू रिलेशनशिप में हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग का भी रिलेशनशिप दिख गया। तो ये हमारे हो गए दो एग्जांपल। अब हमारा जो दो एग्जांपल बचे हुए हैं, लोअर वैल्यू रिलेशनशिप एंड ओवर वैल्यू लोअर वैल्यू रिलेशनशिप। तो इसमें भी सेम उसका अपोजिट हो जाता है। जब कभी भी सीपीआर अपने प्रीवियस डे के सीपीआर से क्या बनता है, लो साइड में बनता है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में बियरिशनेस आ चुकी है। अभी प्राइस में कोई भी अप साइड का मूवमेंट नहीं मिलने वाला। और इसमें भी क्या होगा, जब जब प्राइस बियरिश मूवमेंट में रहेगा तो बियरिश मूवमेंट में जितना भी प्राइस पुल बैक सीपीआर सेंट्रल पिवट रेंज मिलेगा वो क्या होगा, सेल ऑन रैली का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जैसे कि हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, कहीं हमें मौका मिलता है, जैसे कि ये काफी अच्छा हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस ने क्या किया जी, ये हमारा 15 सितंबर का जो सीपीआर अपने प्रीवियस डे के सीपीआर से क्या बना हुआ, नीचे की तरफ बना हुआ। और नीचे की तरफ जब भी उसने सेंट्रल पिवट के पास एक पुल बैक लिया है, वो क्या हुआ, प्राइस सेल आउट हो गया है। और देखिए जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक पुल बैक लिया और अपसाइड जैसे ही गया, क्योंकि ये सेल ऑन रैली हो जाता है, जितने भी लोअर वैल्यू रिलेशनशिप में बनेंगे वो सब सेल ऑन रैली की तरफ जाएंगे। तो प्राइस ने यहाँ तक तो एक पुल बैक लिया, लेकिन वो अपने जो प्रीवियस डे के जो दो सीपीआर बना है उसके ऊपर नहीं निकला। और जो ये सीपीआर का जो पुल बैक है, इस सीपीआर तक क्या हुआ है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और हर बार प्राइस क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है सीपीआर पे, सेल ऑन रैली हो जा रहा है। सेल ऑन, जैसे ही प्राइस पुल बैक लेता है सेल हो जाता है, जैसे ही प्राइस क्या करता है, पुल बैक होता है, सेल हो जाता है। जैसे ही प्राइस क्या करता है, यहाँ पर भी एक पुल बैक लिया, सेल हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, एक वो ये हमारा क्या होगा, लोअर वैल्यू रिलेशनशिप भी हो गया। और इसी में ही हमें क्या मिलेगा, एक हमें ओवरलैपिंग का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे कि आप देखें, ये हमारा 27 सितंबर का एग्जाम्पल है, और ये हमारा 28 सितंबर का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा जो सीपीआर बना हुआ है 28 सितंबर का, वो अपने प्रीवियस डे का जो सीपीआर है सेंट्रल पिवट रेंज, उससे ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस ने क्या किया है, नीचे का वैल्यू जोन बनाया है। इसका मतलब हर बार जब भी प्राइस इसमें पुल बैक लेगा तो वो सेल ऑन प्राइस हो जाएगा। तो इन दो एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि कैसे प्राइस सेल ऑन जितने भी पुल बैक्स आएंगे हायर वैल्यू रिलेशनशिप में, वहां पे हमें क्या करना है, बाय ऑन डिप करना है। और जितने भी पुल बैक्स आएंगे लोअर वैल्यू रिलेशनशिप में, वहां पे हमें सेल ऑन रैली करना है। और इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइस का ऐसा ओपनिंग देता है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि उस दिन हमारा
डिसीजन कैसा होगा। अगर आप देखें कि यहाँ पर इस केस में, उसके बाद हमारा ये एग्जाम्पल हो जाता है कि आप देखें जो ये सीपीआर बना हुआ है हमारा 29 सितंबर का, उसके बाद जो हमारा 30 सितंबर का बना हुआ है सीपीआर, उसमें देखें तो लोअर वैल्यू रिलेशनशिप बना हुआ। लेकिन जब भी आप प्राइस को ओपन करते हैं तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने एक गैप डाउन ओपनिंग दे करके क्या हुआ है, प्राइस काफी ज्यादा तेजी से अपसाइड की जर्नी पे गया है। तो ये जो प्राइस एक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि कैसा ये रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस आता है कि प्राइस सेल ऑन रैली होना चाहता है या सेल ऑन वो सेल ऑन रैली होना चाहता है या पुल बैक पे बाय होना चाहता है। इसी तरह का एक केस हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं हायर वैल्यू रिलेशनशिप में कि कहाँ पर ये एक हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है। ये 18 ऑफ अगस्त और 19 ऑफ अगस्त का। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा सीपीआर है वो ओवरलैपिंग हायर वैल्यू में तो बना है, लेकिन उसने क्या किया है, जैसे ही ये ओपनिंग हुई है उस प्राइस बिल्कुल ही थोड़ी देर में, लेट अस एक्सपैंड द चार्ट, प्राइस ने क्या किया है सीपीआर को ब्रेक किया और काफी तेजी से सेल होते हुए नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन और इसको कैसे समझेंगे, इसको आगे चल करके मैं आप लोगों को आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे हम इसको ये समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर इसको सेल करना है या बाय करना है। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट दो केस बचे थे, थ्री केस, फुल्ली कवर्ड, अंडर कवर्ड एंड नो चेंज वैल्यू। सबसे पहले हम अंडर कवर्ड वाले केसेस को देख लेते हैं कि जहाँ पे जो सीपीआर है वो अपने प्रीवियस डे के सीपीआर के रिस्पेक्ट में इनसाइड आ जाता है। ऐसे जब भी केस होते हैं तो ये बिल्कुल एक बड़ी मूवमेंट को डिनोट करते हैं कि आने वाले टाइम पे एक अपसाइड या डाउन साइड कहीं पे भी कोई अच्छी मूवमेंट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड की ट्रेंड कैसा है। चलिए हम इसका भी एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वही 29 ऑफ सितंबर का, कि हम इसको 2 सितंबर का, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, वो हमारा निफ्टी का चार्ट था। और हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्राइस ने एक अपसाइड जर्नी स्टार्ट की है। लेट मी हाइड द प्राइस, देन विल बी मोर क्लियर अबाउट द इनसाइड डे। ये एक हमारा एग्जांपल है। चलिए हम इसको प्राइस खोल लेते हैं। और एक हमारा यहाँ पे एग्जांपल है, ये हमारा एग्जांपल है 21 ऑफ जून का। लेट अस सी दिस 21 ऑफ जून क्या हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो सीपीआर बना हुआ है बैंक निफ्टी में, ये कैसे इनसाइड बना हुआ है। ये देखिए प्राइस क्या हुआ है, अपने प्रीवियस डे के सीपीआर के इनसाइड में ही बिल्कुल एकदम इंगल्फ हो गया है। अब इंगल्फ होने के कारण क्या हुआ, हमें पहला देखना है कि प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले प्राइस ने क्या किया है, एक गैप अप ओपनिंग दी है। गैप अप ओपनिंग दे करके क्या किया है, इसी पॉइंट पर अपना जो प्रीवियस डे का जो हाई है वहां पे ही एक हमें रिजेक्शन मिला है और प्राइस ने क्या किया, एक अपसाइड जर्नी को स्टार्ट किया। तो ये हमारा हो गया इनसाइड का एग्जाम्पल। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल इफ वी कैन फाइंड, और then we'll move ahead to the next example. This is 9th of March and this is 29th of March. Let us see how do we going to see this bank nifty chart inside chart. This is very good example of 9. Let us see how does the price has behaved.
अब देखिए ये इनसाइड डे में क्या हुआ है कि प्राइस ने क्या किया, क्योंकि उससे पहले काफी ज्यादा वाइड मूवमेंट हो गया था, तो प्राइस भी काफी ज्यादा उस वाइड मूवमेंट के अंदर ही फिनिश ऑफ हो गया। लेकिन उसके बाद जो भी कंटिन्यूएशन है वो बुल साइड पे एक पुल बैक लेकर के फिर प्राइस ने क्या किया, अपनी अप साइड की जर्नी को स्टार्ट किया हुआ। तो ये हमें एक डिनोट करता है कि आने वाले समय में एक हाई साइड मूवमेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड। अगर ये लो साइड पे है तो लो साइड पे भी बेरिश मूवमेंट दे सकता है। ये हमें एग्जाम्पल में देखते रहना चाहिए, और वी विल ऑल्सो सी सम एग्जाम्पल वी कुड फाइंड। जस्ट 5 मिनट, इसके बाद हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे के एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारा ये इनसाइड वैल्यू का हो गया, फुल्ली कवर्ड और नो चेंज वैल्यू। नो चेंज, सबसे पहले हम लोग नो चेंज वैल्यू को समझ लेते हैं। नो चेंज वैल्यू में होता क्या है, प्राइस काफी ज्यादा साइडवे हो जाता है और 2-3 दिन के लिए साइडवेज होने के बाद में क्या होता है, प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं होगा, एक वाइड रेंज बनेगी छोटी सी और प्राइस उसी में ही मूव ऑन करेगा, क्योंकि जितने भी ट्रेडर हैं उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइस क्या हो सकता है, साइडवे हो सकता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर हमें एक साफ साफ बड़ा अच्छा एग्जांपल दिख रहा है, जिसे कि हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये देखिए 3 दिन लगभग प्राइस ने क्या किया है, ऑलमोस्ट सेम सीपीआर एक ही रेंज में बने हुए हैं। ये हमारा 1 जून का है, ये हमारा 2 जून का और 3 जून का। जो तीनों दिन में क्या हुआ है, प्राइस ने क्या किया, एक वाइड मूवमेंट लिया है और हम इसके हाई लोस को क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ये हाई हो गया और ये हमारा लो हो गया। ये हमारा किस दिन का है, ये हमारा, ओके, 1 जून को हमारा यहाँ से हाई मिला हुआ है और ये हमारा 1 जून का हाई हो गया। तो प्राइस ने क्या किया है, ऑलमोस्ट 1 जून, 2 जून और 3 जून, ऑलमोस्ट इस डे के अंदर में ही, इस रेंज के अंदर ही लगभग 35,700 है, 800 की रेंज है। और लो साइड में हमारी जो रेंज है वो हमारी रेंज है 35,300 की रेंज। इसमें ही प्राइस ने क्या किया, ओपनिंग दी और इसी के बीच में ही मूव ऑन होता रहा। तो ये साइडवेज मूवमेंट मिलेगा। इसमें हमें प्राइस एक्शन देखते हुए कि जब भी प्राइस अपसाइड जाता है तो हम इसमें बॉटम के लिए एक सेल ऑन राइज करेंगे, और जब भी पुल बैक मिलेगा तो हम इसमें बाय के लिए करेंगे। तो ये हमारी टेनिस गेम स्ट्रेटजी जो पड़ी हुई है उसके हिसाब से हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे जो भी हमें मौका मिलता है। तो ये हमारा हो गया क्या, नो चेंज वैल्यू, नो चेंज वैल्यू रिलेशनशिप, कि उस टाइम पे कैसा सीपीआर का रिलेशनशिप रहता है अपने नेक्स्ट डे से, और कैसा प्राइस एक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या मिल सकता है, हम किस तरह की प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। उसके बाद होता है फुल्ली कवर्ड। फुल्ली कवर्ड में क्या होता है, क्योंकि वाइट सीपीआर बनता है तो प्राइस काफी ज्यादा स्टैग्नेंट रहेगा। स्टैग्नेंट का मतलब यहाँ पे भी काफी ज्यादा साइडवे डे का मूवमेंट रहेगा। इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हमें दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम लोगों का, जस्ट गिव मी, लेट मी जस्ट हाइड द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, देन वी विल बी एबल टू सी। काफी ज्यादा गैप डाउन कर दिया है। लेट मी जस्ट फाइंड वन गुड एग्जांपल, देन वी विल मूव अहेड। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट मी जस्ट, yes, this is a 9th of March, 9th of March example. uh, just let me open the chart.
अगर हम यहाँ पे देखें आउटसाइड वैल्यू तो है, लेकिन प्राइस ने क्या किया, पहले लगभग 9:15 से लेकर के लगभग 12 बजे तक प्राइस क्या रहा, साइडवे रहा। साइडवेज होने के बाद में वो अपसाइड की जर्नी रही। लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, प्राइस साइडवेज हो जाता है। यहाँ पर तो फिर भी हमें एक प्राइस एक्शन दिख गया है कि अपसाइड का मिला हुआ है। हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, देन वी विल मूव अहेड। ओके, this is one example. I think it could be. No, it is not more ideal. Uh, let us see if we could find some ideal cases. अगर कुछ हमें आइडियल केसेस मिलते हैं हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेट मी जस्ट हाइड दिस प्राइस where we are able to find the best opportunity and best example. Let us just see in Nifty if we could find in Nifty. Let us see this 27th May example and this 10th of June example. Let me just open the chart, how price has behaved. निफ्टी में हमें एक एग्जांपल मिला हुआ है, ऑलमोस्ट हम लोग देख सकते हैं आउटसाइड डे का। यहाँ पे प्राइस ने एक गैप अप ओपनिंग दी है। ओपनिंग कहाँ हुई है, 16,330 पे, और पुल बैक हुआ है लगभग 100 पॉइंट में, और एक अपसाइड मूवमेंट मिला है 360 का। तो ये कह सकते हैं कि प्राइस ने अपने आप को 150 पॉइंट्स में ही साइडवेज रखा, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिला। तो ये इस तरह के एग्जांपल में मेरा ये कहना है कि जब भी प्राइस आउटसाइड मूवमेंट कराएगा, जहाँ पे कि सीपीआर अपने प्रीवियस डे सीपीआर को क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है काफी वाइड रेंज में, वहां पे प्राइस क्या होता है, स्टॉल हो जाता है और काफी बड़ी हमें मूवमेंट नहीं मिल सकती है। अब इसके बाद हम, मेरा जो आप लोगों को बताने का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको शुरू में आपको बताया था कि कैसे प्राइस में जो थिन सीपीआर होते हैं वो बड़ी मूवमेंट देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा जो ये चार्ट है, इसमें हम लोगों ने देखा कि 2004 और 2003 का जो ईयरली वीकली सीपीआर है वो काफी ज्यादा थिन था, जिसके बाद प्राइस में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आई। अगर आप देखें प्राइस लगभग चला है 1000 पॉइंट से लेकर के ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट तक गया है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितने भी सीपीआर थे वो हायर साइड पे बन रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे को एक वाइड सीपीआर मिला जिसने प्राइस को क्या किया, एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया और प्राइस अपसाइड नहीं जा पाया और फिर नीचे रहा। अब यहाँ पे हम लोग अगर 2020 के भी केस में आए, 2020 में, तो जो थिन सीपीआर है, जो नैरो सीपीआर होते हैं, तो ये डिनोट करते हैं कि प्राइस में एक काफी ज्यादा बड़ा मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड आएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करें, अगर जब प्राइस 2003 में 1000 पॉइंट से चला था, वो लगभग गया था 6000 पॉइंट तक। उसके बाद एक काफी अच्छा पुल बैक आया लगभग 2300 तक। उसके बाद फिर से प्राइस ने वहां से अपनी जर्नी रिज्यूम की, और ये 2010 में 6000 की जर्नी को फिर से रिज्यूम करके एक छोटा सा पुल बैक लगभग ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट्स का, और प्राइस ने 9000 तक की जर्नी अगेन स्टार्ट की। और फिर ये हमारा 16 में 2016 में पुल बैक लेने के बाद प्राइस जब ये अप साइड गया हुआ है लगभग कहाँ से, सिक्स ऑलमोस्ट 6900 पॉइंट से जो हमारी रैली है, ये अप साइड कहाँ तक की है, 12300 की। तो ये जो एक एक तरफा रैली आई, तो आप देखेंगे इसमें क्या था, पहले जो सीपीआर बन रहे थे
वो थोड़े से वाइड थे और स्टेप बाय स्टेप क्या थे, अपर साइड में बन रहे थे। हालाँकि यहाँ पे भी हमारा एक अपर साइड बना हुआ है, लेकिन जैसे ही एक बड़ी मूवमेंट आती है, जैसे ही प्राइस में एक बड़ी मूवमेंट आती है, तो वो व्हाइट सीपीआर क्या क जितनी भी बड़ी मूवमेंट आएगी, उसके बाद क्या होगा, एक व्हाइट सीपीआर बन जाता है और व्हाइट